जीवन परिचय एपीजे अब्दुल कलाम। इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनका पूरा नाम अब्दुल बकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। यानी 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, उनका नाम जैनुलाब्दीन था। और जो मछुआरों जो होते हैं, मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनको किराए पर जो है नाव दिया करते थे। और आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनका पूरा नाम क्या था, ये भी आपको अपने जीवन परिचय में जरूर ऐड करना है। इसके बाद जो है आपको इनकी आरंभिक शिक्षा थी, उसके बारे में बताएं कि इनकी आरंभिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। ठीक है, यानी पंचायत प्राथमिक जो विद्यालय था, उससे इन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने जो है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यानी कि अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में जो अपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष सन 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजनाओं में निर्देशक की भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निर्देशक पद से सेना निवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापक का कार्य किया। वर्ष सन 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के पश्चात, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मतलब है इसरो। इसरो तो आपको पता ही होगा कि क्या है। तो यानी कि इसरो के जो संगठन में था, उसमें आने के पश्चात इन्होंने कई जो परियोजनाएं, जो उनके जो प्लान थे, उसमें निर्देशक की भूमिका निभाई। और इन्होंने जो है इसरो में ही रहते हुए जो हमारी SLV-3 जो रॉकेट है, उसके निर्माण में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो और भी इन्होंने जो है कई बहुत सारी जो है मिसाइलों के निर्माण में कई जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण इन्हें जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। आपको पता ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इसरो के निर्देशक पद से रिटायर होने के बाद वर्ष 2002 से 2007 तक ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये भी आपको पता होगा, वर्ष 2002 से 2007 तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापक का कार्य किया। यानी कि 2007 में जब इन्हें राष्ट्रपति पद से जब ये रिटायर हो गए 2007 में, तो उसके बाद इन्होंने जो विभिन्न कॉलेज जो थे, उनमें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जो है इन्होंने अध्यापक का कार्य किया था। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्था में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई सन 2005 में इनका निधन हो गया। अपने जो अंतिम क्षण थे, यानी कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, उस समय उससे कुछ समय ही पहले जो है ये विद्यालय में पढ़ा रहे थे। और पढ़ाते पढ़ाते ही इनकी जो है 27 जुलाई 2005 को इनकी जो है मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया था। ठीक है, ये तो हो गया आपका जीवन परिचय। अब हम चलेंगे इनके साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय भी ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको छोटा सा ही लिखना है। उसी तरीके का जो आपके पेपर में काम आए वैसा ही मैंने बनाया है। साहित्यिक परिचय। कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलाम जी ने अपनी रचनाएं जो थी, उन्होंने विशेषकर विद्यार्थी व युवा जो थे, उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए ही इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी। और जो इन्होंने अपने विचार थे, उन सारे विचारों को इन्होंने अपनी पुस्तकों में भी समाहित किया है। इन्होंने अपने सारे विचार पुस्तकों में लिखे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष सन 1990 में पद्म भूषण और 1997 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये जो है आपका साहित्यिक परिचय हो गया एपीजे अब्दुल कलाम का। आपको बड़ा कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बड़ा आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है।
तो अब हम जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भाषा शैली। कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया है, जिसका अनुदित रूप पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। उनकी शैली लाक्षणिक प्रयोग से युक्त है। कलाम जी ने जो है ज़्यादातर जो अपनी रचनाएं की थी, उन रचनाओं में केवल जो है अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया है। आपको पता ही होगा कि जो है कलाम जी थे, उन्हें अंग्रेजी भाषा ही अच्छी तरीके से आती थी, और जिसका जो है अनुदित रूप पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। इसका जो अंग्रेजी भाषा का जो अनुदित रूप था, वो पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है, यानी कि डिकोड करके हमारे लिए पढ़ने के लिए बनाया गया है। उनकी शैली लाक्षणिक प्रयोग से युक्त है, यानी कि इनकी शैली के बारे में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि इनकी शैली जो है लाक्षणिक प्रयोग से युक्त है। ये जो आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भाषा शैली हो गई। अब हम जानेंगे इनकी रचनाएं कि इन्होंने जो कौन कौन सी रचनाएं की हैं। रचनाएं या फिर आप कह सकते हैं कृतियां। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड ट्रस्ट, विशिंग फॉर फायर, भारत की आवाज़, टर्निंग प्लांटेज, हम होंगे कामयाब इत्यादि। इनकी जो रचना है वो आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, एकदम सबसे अलग रचनाएं। इनमें से आपको सरल सरल रचनाएं याद करनी है, जैसे कि हम होंगे कामयाब, भारत की आवाज़, इंडिया 2020 और ए विजिंग फॉर द न्यू मिलेनियम। ये सरल सरल रचनाएं हमको याद कर लेनी है, आपको आसानी से भी याद भी हो जाएंगे, एकदम गाने की तरह है। और आपके जो पेपर में उसमें आपको ये 3 कम से कम रचनाएं इनमें से लिख देनी है। थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।